दोस्तों नमस्कार। विद्या लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री के बारे में, यानी कि प्रधानमंत्री के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। यह टॉपिक हमने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि अभी हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपने तीसरे काल के लिए शपथ लिया है। तो इसलिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपकी जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, यानी कि वनडे एग्ज़ाम, यहाँ तक कि आईएएस पीसीएस जैसे भी बहुत सारे एग्ज़ाम में आपसे प्रधानमंत्री से जुड़े हुए क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप सभी लोग इसके बारे में ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। तो यह क्या होता है कि जो सरकार जब बनती है, लोकसभा का जब चुनाव होता है, तो चुनाव के दौरान जो लोकतांत्रिक सरकारों की जब गठन की जाती है, तो इसमें से ही एक प्रधानमंत्री को चुना जाता है। यानी कि जितने सदस्य हैं, सभी सदस्यों के द्वारा क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है। यानी कि देश का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो कौन चुनते हैं? तो जो संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो चुनते हैं। हम बात करें कि इनकी शपथ के लिए, तो इनकी शपथ जो है राष्ट्रपति द्वारा दिलवाई जाती है, और जो अनुच्छेद है यानी कि जो आर्टिकल 75 है उसके द्वारा ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाया जाता है। साथ ही मतलब इनके अलावे जो अन्य जो मंत्री होते हैं, यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह होते हैं, उनको भी शपथ दिलवाया जाता है। हम बात करें कि जो भारत का जो संविधान है उसके अनुसार भारत में प्राइम मिनिस्टर के अलावे कितने प्रतिशत, यानी कि कितने नंबर ऑफ में जो मिनिस्टर है, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह होने चाहिए। तो दोस्तों आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि 2003 का जो संवैधानिक संशोधन था उसके अनुसार भारत में 15%, यानी कि जो लोकसभा का जो सीट है उसका 15% ही हम मिनिस्टर रख सकते हैं। ये कौन है? ये 2003 का जो संवैधानिक संशोधन है उसके द्वारा इसको निश्चित किया गया है। तो आप लोग इसे ज़रूर जानिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। हम बात करें कि आपको जो जैसे कि मिनिस्ट्री में बहुत सारे मिनिस्ट्री होते हैं। कैबिनेट मिनिस्ट्री हो गया, आपका राज्य मंत्री हो गया, और आपका जो होता है एक उप मंत्री होता है। तो ये सब क्या होता है? देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है ये अपने क्षेत्र के, यानी कि उनको जो जिस मिनिस्ट्री में उनको लाया जाता है वो अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण काम सारे करेंगे। उसके अलावा जो राज्य मंत्री होते हैं उन्हीं से संबंधित होते हैं और वो अपने राज्य के रूप में उनको देखते हैं। हम बात करें उप मंत्री होते हैं, उप मंत्री, तो वो जो होते हैं, वो जो राज्य मंत्री होते हैं, उनकी सहायता के लिए इनको रखा जाता है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव में कि जो चुनाव लड़ने की जो एक होता है ना कि न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो ये है ना, उसके लिए आपकी जो न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। तो ये थे। हम बात करें प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, यानी कि जो इससे पिछले जो जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको जरूर जाना चाहिए अभी तक। यानी कि भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए प्रधानमंत्रियों के बारे में, तो जो सबसे जो बहुत लंबे समय तक जो प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। यानी कि उनका जो था, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनका जो कार्यकाल था एक लंबे समय तक कार्यकाल था। उनके बाद ही आप देखते होंगे कि दूसरे प्राइम मिनिस्टर वगैरह भी आए। हम बात करें सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे, तो दोस्तों जो सबसे युवा प्रधान मिनिस्टर थे वो थे आपका राजीव गांधी। हम बात करें कि जब राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे उस समय उनकी एज क्या रही होगी। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन आने वाली परीक्षाओं में ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि जब राजीव गांधी जब भारत के प्राइम मिनिस्टर बने थे, यानी कि वो तो युवा प्रधानमंत्री है ही, लेकिन वो जब बने थे तो उस समय उनकी उम्र क्या रही होगी। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनकी जो उम्र उस समय थी वो थी 40 वर्ष। वही बात करें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा जो पहला प्रधानमंत्री था जिसको हटाया गया था, तो दोस्तों वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। यानी कि इनको जो है संसद में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा इनको हटाया गया था। आप लोग अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जान ले थोड़ा सा। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव वो होता है जिसमें क्या होता है, जो संसद के जो सदस्य होते हैं वो अपने नेता, यानी कि जो प्रधानमंत्री देश के हैं, उनसे वो खुश नहीं होते हैं। उनके काम, उनके जो भी तरीका उनसे होता है, मतलब उनसे वो किसी प्रकार से खुश नहीं होते हैं। इसीलिए संसद के जो सदस्य होते हैं क्या करते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। तो इसके द्वारा ही जो सबसे पहला जो प्रधानमंत्री को हटाया गया था वो थे आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह। हम बात करें जो दक्षिण भारत के जो प्रधानमंत्री बने थे वो सबसे पहले कौन बने थे, तो दोस्तों एक हमारे प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी। तो ये जो दक्षिण भारत से थे तो इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो यही कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स था, आप लोग समझ गए होंगे। हम बात करें कि जो चुनाव वगैरह होता है, तो जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो जो हमारे देश का जो निर्वाचन आयोग है वो करवाते हैं। यानी कि जो लोकसभा चुनाव होता है या जो है आपका जो चुनाव आयोग है इसके द्वारा करवाई जाती है। हम बात करें कि किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है, तो दोस्तों एक हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 324।
इसमें ही क्या है कि चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है कि उन्होंने उनके द्वारा जो किस तरीके से काम किया जाएगा। तो यही कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। हम मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट सेशन में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।